देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन लिखा है मैसेज इज़ इन द फॉर्म ऑफ। मैसेज किस फॉर्म में होता है? रॉ, एनकोडेड, नन या स्ट्रक्चरल। तो हमेशा याद रखिएगा बच्चों, मैसेज जो होता है एनकोडेड फॉर्म में होता है। ठीक है। दूसरा लिखा है विच, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विच थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन इज कॉल्ड आइडियल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। कौन से थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन को आइडियल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन कहा जाता है? रिबलर थ्योरी, कोलंबिया थ्योरी, ब्रिटिश थ्योरी या फिर वैदिक थ्योरी। तो बच्चों, इसका जो आंसर है वो है लिबरल थ्योरी। लिबरल थ्योरी को आइडियल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन इज एक्सचेंज ऑफ कल्चर, मैनेजमेंट, आइडिया या फिर ऑल। कम्युनिकेशन किसका एक्सचेंज होता है बच्चों? हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, कम्युनिकेशन इज एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, थॉट्स, फैक्ट्स एंड फीलिंग। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, आइडिया। फिर है विच थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन इज कॉल्ड ओल्डेस्ट थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। ये भी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन से थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन को ओल्डेस्ट थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन कहा जाता है? आंसर नंबर डी, वैदिक थ्योरी। वैदिक थ्योरी को हम लोग ओल्डेस्ट थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं। फिर है स्कोप ऑफ कम्युनिकेशन इज। स्कोप कैसा है कम्युनिकेशन का? लिमिटेड है, एट ऑल प्लेसेस है, वाइड है या फिर नेशनल है। तो देखिए बच्चों, लिमिटेड तो होता नहीं है, नेशनल मतलब इंडिया, इंडिया के बाहर नहीं जा सकते, वाइड मतलब नेशनल से थोड़ा सा ज़्यादा, और एट ऑल प्लेसेस तब आपका बच्चों सही आंसर होगा, क्योंकि जो कम्युनिकेशन है वो हर जगह यूज़फुल होता है। तो एट ऑल प्लेसेस। फिर है पैटर्न ऑफ बिजनेस लेटर इज कॉल्ड एज। जो पैटर्न होता है बिजनेस लेटर का उसको क्या कहते हैं हम लोग? फॉर्म कहते हैं, लेआउट कहते हैं, सैल्यूटेशन कहते हैं, फिर बॉडी। तो हम लोग इसको लेआउट कहते हैं, लेआउट। सैल्यूटेशन तो बच्चों हम लोग जो स्टार्टिंग में लिखते हैं उसको कहते हैं, जैसे डियर सर या फिर मैडम। बॉडी तो सैल्यूटेशन के बाद का जो हिस्सा होता है। ठीक है, तो ये दोनों नहीं होगा, तो आपका बचता है लेआउट। लेआउट इज़ द राइट आंसर। फिर है कम्युनिकेशन इज़, सॉरी, कम्युनिकेशन इज़ नन, साइंस, बोथ या फिर आर्ट। कम्युनिकेशन क्या है? आर्ट है, साइंस है, दोनों है या फिर कोई नहीं। तो बच्चों याद रखिएगा, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है हर बार। कम्युनिकेशन साइंस भी होता है और आर्ट भी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है। फिर ये चूज़ एनी वन क्वालिटी ऑफ अ गुड कम्युनिकेशन सिस्टम। एक अच्छे कम्युनिकेशन सिस्टम में कोई एक क्वालिटी चूज़ कीजिए, इसमें से जो भी दिया हुआ है। सूटेबल, कॉस्ट इफ़िशियंसी, एक्यूरेटली एंड स्पीड। तो बच्चों देखिए, एक गुड क्वालिटी, एक गुड कम्युनिकेशन सिस्टम में स्पीड भी होता है, एक्यूरेसी भी होती है, कॉस्ट इफ़िशियंसी भी होती है और सूटेबल भी होता है। तो इसमें से कोई हम लोग को एक चूज़ करना है, क्योंकि चारों ही करेक्ट ऑप्शन है। तो आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी चूज़ करते हैं। ठीक है बच्चों। फिर है द रिस्पॉन्स रिसीव्ड टू अ मैसेज इज़ कॉल्ड। जब सेंडर मैसेज भेजता है और उसको रिसीवर से रिस्पॉन्स जो मिलता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? मीडिया, चैनल, डिकोडिंग या फीडबैक। तो हम लोग बच्चों इसको फीडबैक कहते हैं, फीडबैक। ठीक है। फिर है अपवर्ड कम्युनिकेशन फ्लोज फ्रॉम। अपवर्ड कम्युनिकेशन यानी कि नीचे से ऊपर। तो पहले देखते हैं, पहला लिखा है अप टू डाउन,
लेफ़्ट टू राइट, डाउन टू अप या फिर राइट टू लेफ़्ट? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, अप टू डाउन। सॉरी 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 बच्चों, इसका आंसर है डाउन टू अप। क्या है? डाउन टू अप। क्यों? क्योंकि अपवर्ड कम्युनिकेशन नीचे से ऊपर जाता है, यानी कि डाउन से अप की ओर जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, यानी कि डाउन टू अप। ठीक है बच्चों, हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ और एमसीक्यूज़ के साथ। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।